इसलिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसके नाम की तारीफ कर सके, उसके नाम की महिमा कर सके। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर आज भी काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, इसलिए वो आज भी काम करता है। एक बार फिर हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, प्रभु के नाम की तारीफ, बड़ाई, स्तुति, आराधना करते हैं। आपको हमारी ओर से, भीलवाड़ा शहर की ओर से, पूरे ELF परिवार की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आपने एकदम से अपने प्रोग्राम को बनाया, तैयार किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारी तैयारी के लिए। हमारे अंकल सैमसन परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, पूरे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस पूरे कंपाउंड के लिए धन्यवाद देते हैं, और अलग अलग जगह से आए हुए लोगों के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों के साथ अपने समय को बिता सके। और हम विश्वास करते हैं कि आज ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय प्रभु के चलते बातचीत करेंगे, उसके पश्चात आपसे के लिए प्रार्थना की जाएगी। और आज की शाम, आज की रात जो है, आपसे कहना चाहते हैं एक आशीष की रात बनने जा रही है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, बी प्रिपेयर, बी रेडी, तैयार रहे। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब कार्य करता है, याद रखिए, मेरा आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन विदाउट योर प्रिपरेशन, बिना आपकी तैयारी के और बिना आपकी इजाजत के, बिना मेरी इजाजत के परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आज हमें क्या करना है? हमें ये मालूम है, आपको मालूम चल गया परमेश्वर कुछ करने वाला है, तो आज प्रभु से कहे, परमेश्वर होने पाए, जो कुछ आप करने वाले हैं वो मेरे जीवन में होने पाए। परमेश्वर वो मेरी देह होने पाए, वो मेरा जीवन होने पाए, वो मेरा शरीर होने पाए। परमेश्वर वो मेरा नाम होने पाए, जिस पर आपका अभिषेक उतरने पाए, जिस पर आपकी आशीष उतरने पाए, जिस पर आपका चमत्कार होने पाए। और आपसे कहना, जब आप इस अपेक्षा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर 100% आपके जीवन का कार्य करेगा। परमेश्वर 100% आपके जीवन में कार्य करेगा। हमारे परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है हमारे परमेश्वर? जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से भी चोखा है। अद्भुत मेरे आपके परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आपकी बहुत प्यारे परमेश्वर लोगों, आप खुदा से कहिए, परमेश्वर आपका वचन मेरे जीवन में उतरने पाए, वो दोधारी तलवार मेरे जीवन में कार्य करने पाए, वो परमेश्वर आपकी सामर्थ मेरे जीवन के अंदर कार्य करने पाए। और आज की रात हम इस बात को देखने जा रहे हैं। जल्दी से एक दो वचनों के साथ बात को देखेंगे। परमेश्वर के साथ चलने का बेनिफिट क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम धार्मिकता की राह में चलते हैं, हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है? आज कई बार लोग जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। कई बार लोग परमेश्वर के साथ चलते चलते रुक जाते हैं। कई बार परमेश्वर के साथ लोग चल करके पलट जाते हैं। रीजन क्या है? कारण क्या है? वो जानते नहीं है परमेश्वर के साथ चलने का क्या बेनिफिट है, परमेश्वर के साथ रहने का क्या मतलब है, परमेश्वर की बात को मानने से हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग आती है। और आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके मेरे जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके मेरे जीवन के अंदर एक कुछ ऐसी बातें करेगा जिसके द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज ये वचन परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक के लिए दिया है। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपसे कहना चाहता, आज का वचन आपको इंकरेज करेगा। आप कहेंगे और अधिक मैं खुदा के साथ चलना चाहता हूं। यदि आप प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, तो आज की रात एक डिसीजन लीजिए। फ्रॉम टुनाइट आई विल अलाउ माई लाइफ टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आज की रात से अपने जीवन में इजाजत देता हूं, परमेश्वर के वचन के साथ चलूंगा। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग अगर यहाँ आप हैं, आप चलते चलते परमेश्वर की राह पे चल रहे थे, चलते चलते रुक गए हैं। आज संसार में दो तरीके के लोग होते हैं।
दो कारण से लोग परमेश्वर साथ चलने रुक जाते हैं। नंबर 1, पहला कारण होता है लोगों को देखने कारण। उन्होंने लोगों को देखा, वो भी अच्छी राह नहीं चल रहा, मैं क्यों अच्छी राह चलूं, और वो भी क्या होते हैं, अपनी परमेश्वर राह को छोड़ करके किधर हो जाते हैं, पाप की राह का, परमेश्वर की राह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की राह पे चलते ही नहीं है। और दूसरे वो लोग होते परमेश्वर राह पे नहीं चलते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि परमेश्वर की राह का बेनिफिशियल क्या है, इसका लाभ क्या है, और इसलिए क्या थोड़ी दूर वो चलते हैं, थोड़ी देर चलते हैं और वो रुक जाते हैं। लेकिन आज की रात प्यारे परमेश्वर को, आइए आज जब परमेश्वर का वचन आपके मेरे बीच में आ रहा है, हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं तेरे साथ चलने जा रहा हूँ, आज मैं तेरे साथ चलने के लिए और अधिक मजबूती से अपने जीवन को देता हूँ, मैं और अधिक परमेश्वर तेरे साथ चलने के लिए अपने आप को देता हूँ, यानी कि धार्मिकता की राह में अपने आप को देता हूँ। तो एक बात आपको आज के वचन को, संदेश को प्रचार करने से पहले आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब कोई धार्मिकता पूरी करना नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब कोई रीति रिवाज पूरी करना नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है, ठीक है मैं क्या करूंगा, रोज परमेश्वर पवित्र वचन से, बाइबल से 10 वचन को पढ़ूंगा, सुबह खाने की प्रार्थना करूंगा, सुबह उठते समय प्रार्थना करूंगा, रात को सोने के समय प्रार्थना करूंगा, और लोगों को लगता कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर के साथ का जीवन बिता रहा हूँ। लेकिन प्यारे परमेश्वर को, इससे कहीं अधिक ऊंचा है परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना इससे कहीं हायर लेवल का है। और इसलिए आज की रात अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप सोचते हैं अपने जीवन करना बस परमेश्वर चलना यही है, रोज 10 अध्याय पढ़ना, रोज सुबह शाम और 3 बार 3 टाइम खाने की प्रार्थना करना ही मेरा परमेश्वर साथ चलना है, तो आज की रात आपसे कहना नहीं, ये परमेश्वर साथ चलना नहीं है। ये क्या होता है, एक रीति रिवाज होता है, ये एक कुछ चीजों को, रिचुअल को फॉलो करना होता है। और यही कारण है लोग आज ये सोचते हैं हम ये काम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर साथ चल रहे हैं, और परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। लेकिन आज की रात परमेश्वर आपके मेरे जीवन के स्तर को बदलने जा रहा है। आज की रात परमेश्वर मेरे आपके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर के साथ हमें चलना है, परमेश्वर के साथ हमें चल करके आगे बढ़ना है। हम परमेश्वर साथ कैसे चले, किस रीति से चले, इस बात को परमेश्वर ने तो कभी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर देखेंगे। लेकिन आज की रात हम आपसे बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के साथ चलने का बेनिफिट क्या है। जब आप परमेश्वर जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की बात को मानकर आगे बढ़ा, उसका लाभ क्या होता है। आइए 1-2 लाभ को देखकर हम आगे बढ़े। जल्दी से हमारे साथ मेहरबानी से निकाले याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को मेहरबानी से पढ़े। पढ़े 5 का 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ जी, अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पहला पॉइंट प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब आप एक धार्मिकता की राह पे चलते हैं, जब आप परमेश्वर की राह पे चलते चले जाते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप कौन हो जाते हैं, आप धर्मी जन हो जाते हैं, आप परमेश्वर के समान कार्य करने वाले हो जाते हैं। धर्मी जन का मतलब है, राइचस पर्सन का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक राइट रिश्ता आपका हो जाता है। और उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। यानी कि इसका मतलब प्यारे परमेश्वर क्या है, इसका मतलब यह है जब आप धार्मिकता की राह पे चलते हैं, जब मैं आप परमेश्वर की राह पे चलते हैं, उसके बाद जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, आपकी मेरी प्रार्थना नहीं प्यारे परमेश्वर, लेकिन आपकी मेरी प्रार्थना क्या बन जाती है, आपकी मेरी प्रार्थना प्रभावशाली बन जाती है। आपकी मेरी प्रार्थना में एक प्रभाव आ जाता है, आपकी मेरी प्रार्थना के अंदर एक बड़ा अद्भुत सामर्थ उतर के आ जाता है। आज समस्या ये है, लोग ये सोचते हैं प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। नहीं प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना सब कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना के प्रभाव से, प्रभावशाली प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आज कई लोग ये सोचते हैं मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। नहीं प्यारे परमेश्वर, हमारी साधारण प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। हम साधारण रीति से दिन में 10 बार भी प्रार्थना करें, हमारा काम नहीं चलेगा जब तक कि आपकी मेरी प्रार्थना प्रभावशाली ना बन जाए। हम जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देख सकते हैं। और ये प्रभावशाली बनती कैसे, ये बनती है when you will walk with God regularly, जब आप लगातार परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप लगातार परमेश्वर की राहों पे चलते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, चारों तरफ
पाप की राह है, दुनिया के लोग पाप की राह पे चल रहे हैं, लेकिन यू डिसाइड, आप एक निर्णय लेते, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर की राह पे चलूंगा, और उसके बाद प्यारे परमेश्वर आप धर्मी जन बनते हैं, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है, आपकी प्रार्थना में प्रभाव होता है, आपके शब्दों के अंदर प्रभाव होता है, आप जब अपने मुंह को खोलते हैं आपसे कहना चाहते सामर्थी बात आपके मुंह से निकलती है। इसलिए आज की रात आपसे कहना चाहते हम आपको यह बताने नहीं आए प्रार्थना सब कुछ हो सकता है, आज की रात आपको यह बताने आए हैं प्रभावशाली प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और इस प्रभावशाली प्रार्थना के लिए आपको मुझे यू हैव टू रेगुलरली, आपको मुझे लगातार परमेश्वर के साथ चलना होगा, परमेश्वर की राहों पे चलना होगा, परमेश्वर की बात को मानकर चलना होगा। आपको मालूम है यहाँ जो प्रभु के वचन में लिखी गया है, क्या लिखा है? प्रभावशाली धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि उसकी प्रार्थना क्या हो जाती है? प्रभावशाली हो जाती है। उसकी प्रार्थना के अंदर एक प्रभाव आता है, उसकी प्रार्थना के अंतर्गत एक वजन आ जाता है, उसकी प्रार्थना के अंदर एक ताकत आ जाती है। आगे जानते हैं ये प्रभावशाली प्रार्थना कौन करता है, किसके जीवन के अंदर प्रभावशाली प्रार्थना? प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? मालूम कैसा होता है? उसके सिर पर 2 सींग होते हैं, ऐसा होता है प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। कैसा होता है? इसी वचन के अंदर अगर आप पढ़ोगे आप पता चलेगा प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, पढ़े 17वीं आयत को, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। इसका मतलब एक व्यक्ति जो एक धर्मी जन होता है, धार्मिकता की राह पे चलता है और जिसकी प्रार्थना में प्रभाव होता है, वो कैसा होता है? वो आपके और मेरे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य होता है, जिसके जीवन के अंदर दुख और सुख आता रहता है। आपके जीवन में क्या आता है? दुख और सुख आता ही नहीं आता। हमारे जीवन में क्या? दुख और सुख आता है। इसका मतलब प्यारे परमेश्वर लोगों, जो प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो होता है जिसके जीवन में दुख और सुख आता चला जाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति कौन बन सकता है? अपने आप की तरफ देखकर बोले वो व्यक्ति मैं बन सकता हूँ, वो व्यक्ति मैं हूँ। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, ये प्रभावशाली जिसकी प्रार्थना होती है, जो प्रभाव के साथ साथ प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कोई अलग से नहीं होता, वो व्यक्ति कोई डायरेक्ट स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति नहीं होता, वो व्यक्ति आपके और मेरे समान सुख दुख भोगी मनुष्य होता है। या क्या लिखा है कि एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, यानी सुख दुख भोगने वाला व्यक्ति था, दुख और सुख में रहने वाला व्यक्ति था। और आपसे कहना चाहते हैं आप वो है जो सुख दुख में चलते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसकी प्रार्थना के प्रभाव के बारे में जानते क्या लिखा है? पढ़े आगे क्या लिखा है इसी को, याकूब 5:17। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और महीना भर से 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेनी बरसा। प्यारे परमेश्वर के व्यक्ति के जीवन के अंदर आपको बताना चाहते प्रभावशाली प्रार्थना, धर्मी जन के प्रार्थना क्या होती है? पहला जो जीवन के अंदर होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ लगातार चलता है, उसकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है। कितनी प्रभावशाली होती है? यहाँ हम उसके प्रभाव को देख सकते हैं। क्या लिखा गया है कि एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3.5 साल तक मेना बरसा। इस संसार में बारिश कौन लाता है? कौन लाता है? अब बताइए, शैतान लाता है क्या? मनुष्य ला सकता है क्या? इस संसार में बारिश कौन लाता है? बाढ़ कौन लाता है? आंधी कौन लाता है? तूफान कौन लाता है? जोर से बोले कौन लाता है? प्यारे परमेश्वर के संसार के अंदर आंधी तूफान बाढ़ और बारिश लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और यहाँ क्या लिखा है? एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी प्रार्थना गई, इसकी प्रार्थना के प्रभाव के बारे में आप बताना चाहते खुदा के लोगों। इसकी प्रार्थना का प्रभाव इतना था कि जब इस व्यक्ति ने, इस धर्मी व्यक्ति ने प्रार्थना की, इसने परमेश्वर के हृदय को छू लिया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के दिल को इसने टच
कर लिया, परमेश्वर के पास इसकी विनती पहुंच गई। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, प्रभावशाली प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि चिन्ह और चमत्कार हो जाए, ये तो है ही, लेकिन प्रभावशाली प्रार्थना का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को टच करती है, वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। आपसे कहना चाहते हैं, आप कहां बैठे हैं? अभी कहां बैठे हैं? इस ग्राउंड के अंदर आप बैठे हैं। आपसे कहना चाहते, जब आप धार्मिकता की राह पे चलेंगे, आपसे कहना, यहां से आप कहेंगे, प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। आपसे कहना चाहते, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, ध्यान रखें, आपकी ये प्रार्थना इतनी प्रभावशाली बनेगी, इस आकाश को चीरती हुई, सौर मंडल को चीरती हुई, तमाम प्रकार के ग्रह नक्षत्र वो चीरती हुई कहां तक पहुंचेगी? और स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंच जाएगी। आज की रात आपको ये बताने आए हैं, प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप धार्मिकता की राह पे चल रहे हैं, आपको कहना चाहते, योर प्रेयर हैज पावर, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली है, आपकी प्रार्थना के अंदर प्रभाव है। लेकिन यदि धार्मिकता की राह पे नहीं चल रहे, आज की रात एक डिसीजन लीजिए। आज की रात कहिए, खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे साथ चलना चाहती हूं। अगर आप धार्मिकता की राह पर चलते चलते रुक गए हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं, आज की रात खुदा के सामने आकर कहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मेरे जीवन में गलत हो गया, वंस अगेन आई वांट टू कनेक्ट विद यू, एक बार फिर परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। और आपसे कहना चाहता, आज की रात परमेश्वर आपको अपने आप से जोड़ेगा, परमेश्वर अपने आप से कनेक्ट करेगा। वो परमेश्वर आपको धिक्कार नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको निकाल नहीं देगा, लेकिन वो परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट होगा और आपके एक बार फिर धार्मिक जन बना करके आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाएगा। समुपदेशक की पुस्तक 5:2 को बाद में आप पढ़ सकते, वह ऐसा लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तेरे शब्द क्या होने चाहिए? थोड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तू पृथ्वी पर है और परमेश्वर स्वर्ग पर है। लेकिन आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, उस स्वर्ग के परमेश्वर को आप छू सकते हैं, उस स्वर्ग के परमेश्वर तक आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी तरह इतने जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जोर से चिल्ला करके दुआ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, हन्ना नाम की एक औरत थी, उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो अपने मुंह से भी सब पढ़वा इसलिए रहे ताकि समय आपका बचे। लेकिन बाद में आप पहला शमूएल उसके पहले अध्याय को आप पढ़िए, ऐसा लिखा है, एली नाम के महायाजक ने उसको देखा तो हन्ना को क्या देखा? वो उसका मुंह से उसके होंठ क्या हो रहे थे? हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन ऐसा लिखा है, एली ने जब उसको देखा और उसका तेरे साथ क्या हुआ? और उसने कहा, मैंने अपनी विनती को खुदा के सामने रखा है। और ऐसा लिखा, एली नाम के नबी जो भविष्यवक्ता था, उसने जान लिया कि कुछ सामर्थ्य काम यहाँ पर हुआ है, इस औरत के जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत हुआ है। इसने आवाज तो नहीं निकाली, इसने अपने मुंह से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन क्योंकि धार्मिकता की राह पर चलने वाली औरत है और उसने अपने एलियन अपने हृदय के अंदर जान लिया, अपने हार्ट के अंदर जान लिया, आज कुछ यहाँ अद्भुत हुआ है। और जानते उसने क्या कहा? अगर आप पहला शमूएल 1:10 को आप पढ़ेंगे, बाद में घर जाकर के पढ़ना, ऐसा लिखा, एली ने कहा, हे स्त्री, हे नारी, हे हन्ना, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया, परमेश्वर तेरी विनती को सुनकर तुझे उत्तर दे। और आपको पता है क्या हो गया? उस स्त्री ने जो कि उसने होंठ भी नहीं खोले थे, अपने शब्दों को बाहर भी नहीं निकाला था। आपसे कहना चाहते, लेकिन वो धार्मिकता की राह पे चलने वाली औरत थी, उसकी वो जिस प्रार्थना में कोई आवाज भी नहीं थी, वो प्रार्थना कहां पहुंच गई? परमेश्वर तक पहुंच गई। और ठीक आने वाले 9 महीने के बाद वो औरत जिसके बच्चा नहीं था, वो औरत जो कि बांझ कहलाती थी, परमेश्वर ने लिखा, ठीक 9 महीने के बाद उस स्त्री को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा संतान उसकी उत्पन्न हो गई। आज की रात आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे दिल की आवाज को पहचानता है। हमारी प्रार्थना के अंदर प्रभाव जब होता है, हम अद्भुत कार्य होता देखते हैं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं,
जब आप धार्मिकता की राह पे चलना प्रारंभ कर रहे हैं, पहला आपके जीवन का जो काम होगा, जानते हो क्या होगा? आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी, आपकी प्रार्थना में प्रभाव आएगा। नंबर 2, जल्दी से हम दूसरी बात को हम देखेंगे। जब आप धार्मिकता की राह पे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप कहेंगे मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं प्रभु की बात को मानूंगा, जानते दूसरा काम क्या होगा? अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय निकाले, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42, अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय निकाले और उसकी 10वीं आयत को पढ़े जल्दी से। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, ध्यान से सुने प्यारे परमेश्वर, क्या लिखा है? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर की राह पे लगातार चलते हैं, धार्मिकता की राह पे चलते हैं, परमेश्वर की राह के अंदर चलते चले जाते हैं, आपसे कहना चाहते यू आर गोइंग टू रिसीव डबल ब्लेसिंग। आप दुगनी आशीष को प्राप्त करते हैं। जो कुछ आज आपके पास है उसे दुगना आप प्राप्त करेंगे अगर आप धार्मिकता की राह पे चलेंगे। लेकिन जब धार्मिकता की राह पे चलेंगे तो ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। अभी समय नहीं कि उन सारी बातों को बताएं, लेकिन आप अय्यूब के पहले अध्याय को पढ़ना। उसकी पहली आयत के अंदर क्या लिखा है? उसकी पहली आयत में लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक व्यक्ति था। वो कैसा था? खरा था। कैसा था? वो सीधा था। कैसा था? परमेश्वर का भय मानने वाला था। वो कैसा था? बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर राह पे चल रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात, मालूम नहीं कितने साल के बाद ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा लिखा कुछ समय के बाद क्या हुआ? उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बच्चे मर गए, उसकी धन दौलत खत्म हो गई। वो व्यक्ति जो राजाओं की तरह रहता था, वो व्यक्ति जो कि ऐशो आराम से रहता था, वो व्यक्ति जिसके बारे में लिखा पूर्वी देश में उसके समान कोई धनी नहीं था, एक धनाढ्य व्यक्ति, क्या हो गया प्यारे परमेश्वर? वो उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ गया, राजा से रंग की अवस्था के अंदर आ गया। लेकिन क्या हुआ? उसने क्या किया? उसने कहा क्या है खुदा? क्या खुदा के साथ चलना है? क्या धार्मिकता की राह पे चलना है? क्या परमेश्वर की राह पे चलना है? ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा मेरा सब कुछ खत्म तो हो गया है, मेरा सब कुछ लुट गया है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, बट स्टिल आई विल फॉलो द लव ऑफ गॉड। मैं अभी भी परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा, मैं अभी भी परमेश्वर की राह पे चलूंगा। और ऐसा लिखा है, उसके पांव से एड़ी से लेकर के उसके सिर के चोटी तक वो घाव से भर गया, उसके देह के अंदर बदबू आने लगी, उसकी पत्नी ही केवल बची, वो भी उसकी बदबू से परेशान होने लगी। जो उसके मित्र थे वो भी उसके विरुद्ध के अंदर आ गए और वो भी कहने लगे क्या ये क्या अय्यूब है, कैसा ये व्यक्ति है। लेकिन खुदा के लोगों, आनंद करने वाली बात ये है, उत्साहित करने वाली बात ये है, इन सारी बातों के होने के बावजूद भी अय्यूब क्या करता रहा? धार्मिकता की राह में चलता रहा, धार्मिकता की राह में चलता रहा। और चलते चलते खुदा के लोग ऐसा, प्रभु के वचन में इस बारे में टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन खुदा के लोग ऐसा बताते हैं 9 साल या 9 महीने क्या रहा? वो अद्भुत रीति से एक दुख के अंदर रहा, वो पीड़ा के अंदर रहा। लेकिन जब वो टाइम खत्म हुआ उसके बाद ऐसा लिखा है, एक टाइम पीरियड उसके जीवन में आया। ऐसा लिखा है जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब 42:10 उसके जीवन के अंदर पूरा हुआ। और ऐसा लिखा है उसका जितना पहले था उसका दुगना उसको प्राप्त हुआ। आज की शाम रात आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप परमेश्वर की राह पे चलते चलते आपका कुछ खत्म हो गया है? क्या प्रभु की राह पे चलते चलते कोई धन दौलत आपकी नष्ट हो गई है? क्या प्रभु की राह पे चलते चलते कोई आपके जीवन के अंदर कोई आपका प्रियजन संसार छोड़कर चला गया? आपसे कहना चाहते, डू नॉट टर्न बैक, वापिस बच जाइए, मुड़िए मत, स्टिल लव गॉड। अभी परमेश्वर से प्यार कीजिए, अभी भी कहिए परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अभी भी कहिए लॉर्ड आई लव यू, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी धार्मिकता की राह पे चलता हूँ। और आपको यहाँ हम भीलवाड़ा शहर से आकर के आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं, आपका दुगना आ रहा है, डबल ब्लेसिंग आ रही है, डबल धन की ब्लेसिंग आ रही है, डबल सम्मान आपका आ रहा है, डबल आदर आपका आ रहा है, डबल आशीष आपकी आ रही है। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। ताली बजाकर खुदा
जगह को छोड़ने वाला नहीं हो। अगर आप ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर की ओर से आप दुगना प्राप्त करने जा रहे हैं, डबल आपका आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने धार्मिकता की राह पर, ईमानदारी की राह पर चलकर आपको धोखा मिला, लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, बिजनेस में आपको धोखा मिला, लेकिन चिंता मत कीजिए। आपको प्रभु के दास होने के नाते कहना चाहते, लिख लीजिए कि 18 मार्च को हमारे यहाँ प्रार्थना सभा में परमेश्वर के दास ने कहा था दुगना मुझे मिलने जा रहा है। अपनी डायरी में लिख ले, आज इस बात को लिख ले, दुगनी आशीष आपकी आ रही है, दुगनी चंगाई आपकी आ रही है, दुगनी ब्लेसिंग आपकी आ रही है, और जीवन के अंदर डबल 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 हर क्षेत्र के अंदर यीशु के नाम से आपका आ रहा है, यीशु के नाम से आपका आ रहा है। लेकिन करना क्या है? हमें धार्मिकता की राह पे चलना है। लास्ट बात बोल करके हम बंद करें खुदा के लोगों। तीसरी अंतिम बात, अगर हम धार्मिकता की राह पे चलते रहे, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय जल्दी से निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22, 22वें वचन को पढ़े और फिर उसके बाद 24 को पढ़े। हाँ जी, मथुशेलह के जन्म के पश्चात हाँ जी, हनोक 300 वर्ष तक हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 24वें आयत को पढ़े। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये दो आयतें क्या बताती? यहाँ लिखा है हनोक नाम का व्यक्ति था, वो क्या करता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था, प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ साथ रहने वाला व्यक्ति था। कितने साल तक चला? 2 साल तक, 5 साल तक, कितने साल तक? 300 साल तक। प्यारे परमेश्वर, वो लॉन्ग पीरियड 300 ईयर ही वॉक विद गॉड। 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या मिला उसे? आप कहेंगे उसे क्या फायदा हुआ, क्या उसे मिला? जानते क्या हुआ? प्रभु के पवित्र वचन को अगर आप निकालेंगे, इब्रानियों 11:5 मेहरबानी से हमारे साथ निकाले, जानते इसका परिणाम क्या हुआ? यही आपके जीवन का होने वाला है। हाँ जी, इब्रानियों 11:5, उठा लिया गया और हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को न देखे, तो वो मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला। उसका पता नहीं मिला। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके उठाए जाने से ध्यान से सुनिए, उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही उसकी ये गवाही थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आपसे कहना चाह, जब हम लगातार परमेश्वर की राह पे चलते हैं, जब लगातार धार्मिकता की राह पे चलते हैं, हम लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलते चले जाते हैं, हम सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलते, जानते क्या होता है? आपसे मुझसे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता आपसे मुझसे प्रसन्न हो जाता है। आपसे कहे कितनी आनंद की बात है। हालेलुया। आपको क्या लगता है, अगर इस शहर का बड़ा व्यक्ति आपसे खुश हो जाए, क्या होगा? क्या होगा? आपको कैसा लगेगा? वो कहे मैं इस व्यक्ति से बहुत खुश हूं। अगर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब आपसे खुश हुए, वो कल ये घोषणा करे कि मैं डेनिस से बहुत खुश हूं, कैसा मुझे महसूस होगा? आपको कैसा महसूस होगा? क्या लगेगा? आपको लगे वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, ओ गहलोत साहब मुझसे खुश हैं। और आप सोचे अगर मोदी साहब आपसे खुश हो जाए तो आप तो हवा में ही नहीं रहोगे, है ना? आप तैरोगे और चारों तरफ एक घोषणा। पता है मोदी साहब ने आज क्या कहा है, और प्रधानमंत्री साहब ने कहा है मैं इससे बहुत खुश हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम राजा की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं। जब आप धार्मिकता की राह पे चलते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मंत्रियों का मंत्री, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री आपसे मुझसे प्रसन्न हो जाता है। ताली बजाकर पिता की महिमा करे, ताली बजाकर पिता की महिमा करे। खुदा के लोगों, वो हमसे प्रसन्न हो जाता है, और फिर जब वो हमसे प्रसन्न होता है तो जानते क्या करता है? फिर वो हमसे एक ही बात कहता है, बचा तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। आपसे कहे आपकी एक भी डिमांड बिना पूरी हुए नहीं रहती, फिर कोई जीवन की चीज आपके पास कभी नहीं रहती। परमेश्वर के वचन लिखा है, सुलेमान नाम के व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलता रहा, तो उसके सामने दर्शन में प्रभु का दूत आया, तो उसने कहा
बता तुझे क्या चाहिए। क्या कहा उसने, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तुझे बुद्धि देता हूं। यही प्रभु नहीं रुका, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं, जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन नहीं मांगा, मैं तुझे धन देता हूं। तूने महिमा नहीं मांगी, मैं तुझे महिमा भी देता। क्यों देता हूं? क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप धार्मिकता की राह पे चल रहे हैं, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन पर, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से वाणी आ रही है, और वो वाणी कह रही है, बता मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। तुझे चंगाई चाहिए, मैं तुझे चंगा करूंगा। तुझे उन्नति चाहिए, मैं तुझे उन्नति दूंगा। तुझे बढ़ोतरी चाहिए, मैं तुझे बढ़ोतरी दूंगा। तेरा परिवार टूटा हुआ है, तू टूटे परिवार को जुड़ता हुआ देखना चाहता, देखना चाहती है, मैं तेरे लिए करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा जब हमसे प्रसन्न हो जाता है, हमारे लिए सब कुछ हमारे जीवन प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ ठहर जाना चाहते हैं खुदा के लोगों, और आपसे कहना चाहते हैं, क्या सवाल ये आपके मेरे लिए, क्या आप धार्मिकता की राह पे चल रहे हैं? तो आपको इंकरेज करके कहना चाहते हैं, आपका डबल आशीष आपकी आ रही है। आपकी प्रार्थना के अंदर प्रभाव को आप देखने जा रहे हैं। आपसे परमेश्वर प्रसन्न होने जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं नहीं, मैं धार्मिकता की राह पे नहीं चल रहा, मैं तो मेरी दुनिया में चल रहा हूं। जब इच्छा हुई तो मैंने प्रभु के बात को माना, इच्छा हुई तो मैं संडे आराधना में गया, इच्छा हुई तो मैंने बाइबल पढ़ी, इच्छा हुई तो मैंने परमेश्वर के लिए कुछ दिया, इच्छा हुई तो प्रभु के लिए कुछ किया। आप ऐसा व्यक्ति है तो आज आपकी रात आपसे कहना चाहते हैं, टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। खुदा से कहे, प्रभु आज मैं तेरे साथ धार्मिकता की राह पे चलने का निर्णय लेता हूं। मैं लौटूंगा नहीं, तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कहेंगे, हम मेरे प्रभु के साथ चलता तो रहा, मैं प्रभु के साथ चलता रहा, लेकिन मेरे जीवन का कुछ ऐसी बात आई, लोगों को देख करके मैं रुक गया, मैं लोगों को देख करके मैंने अपनी चाल को रोक दिया, या पाप की वजह से मैं पीछे हो गया हूँ। आज की रात आपके लिए भी मौका है। खुदा से कहे, प्रभु मैंने लोगों को देखा, मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे पाप ने आकर्षित कर लिया, मुझे तू क्षमा कर, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। यदि आज आप कोई सी ग्रुप के व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे कहना चाहते हैं धार्मिकता ग्राह पर चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए मेहरबानी से अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। शशि आगे आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बच्चे थोड़ा आगे सेट जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति धार्मिकता की राह पे चलता है, उसकी प्रार्थना का अंदर प्रभाव होता है, और आज उस प्रभाव को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। आज उसके प्रभाव को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। अगर आप बीमारी की अवस्था में यहाँ पर हैं, आपसे कहना चाहते, आज यीशु के नाम से यहाँ प्रार्थना की जाएगी, आपकी बीमारियां निकलेंगी। अगर आपके जीवन के अंदर परिवार में कोई समस्या आप कह रहे हैं, मेरे जीवन में समस्या है, आज आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ प्रार्थना की जाएगी, आपकी समस्याएं यीशु के नाम से आपसे कहना चाहते हैं, ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी आपकी समस्या, और आप एक नई सावर को देखने पाएंगे। आप आज आपके जीवन के अंतर्गत ये कहते हैं, मैं प्रभु के साथ चलने के लिए एक नया निर्णय लेती हूँ। आज आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आज से आप देखेंगे, आपके अंदर एक धार्मिकता की भूख को आप देखेंगे, पवित्रता की भूख को आप देखने पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को आप महसूस करने पाएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम यहाँ प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आप दुखी अवस्था में हैं, परेशानी में है, चिंता में है, कोई बात है जिसके लिए आप चाहते प्रार्थना की जाए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आपकी प्रार्थनाओं के, आपके जीवन के दुख और दर्द सुनने के लिए नहीं, लेकिन उनके ऊपर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। खुदा जानता है, परमेश्वर आपकी हर एक बात को जानता है, परमेश्वर आपके हर एक जीवन के हर क्षेत्र को जानता है। लेकिन यदि आप चाहते कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, मेहरबानी से आप आगे आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके